फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग का वेलकम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। तो अभी हम लोग चल रहे थे ग्रामर की कड़ी में वॉइस हम लोग देख रहे थे। तो वॉइस में जो है एक्टिव से पैसे बनाने के नियम को जो नियम था उस नियम को हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं, देखेंगे आज टेंस के प्रत्येक टेंस का स्ट्रक्चर्स वाइज और एग्जाम्पल वाइज देखेंगे उसके नियमों को। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम चलते हैं वॉइस की तरफ में। तो वॉइस में देखते हैं चेंज करने के लिए चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के नियम्स को देखना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से चेंज होता है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बाय टेंस का एक टेंस का एफर्मेटिव और नेगेटिव का बारी बारी से इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में देखना चाहते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है जो होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। जो एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कि जो मेन जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा इसमें। तो एक्टिव वॉइस का ये जो है स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, वो है इस तरीके से है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ऐसा आप लोग देखे होंगे टेंस के अंदर में। जो टेंस का जो मूल सेंटेंस होता है वही एक्टिव सेंटेंस कहलाता है, वही एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बाद फिर पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो है उसमें सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो जाएगा, इज या एम या आर प्लस V3 हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा प्लस बाई होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। जो इसमें अदर वर्ड जो होगा पहले हो जाएगा और बाई के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फुल स्टॉप होगा। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है सी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज, वह हमेशा सच बोलती है। तो इसका पैसिव वॉइस में देखेंगे, ट्रूथ इज स्पोकन ऑलवेज बाय हर, सच हमेशा सच बोला जाता है हमेशा उसके द्वारा हमेशा सच बोला जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये निगेटिव सेंटेंस को अब देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस को हो गया, अब निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्टिव वॉइस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट होता है या प्लस V1 होता है या प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होता है। तो उसी को जब पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, अब इसमें जो है बहुत ही अच्छे दमदार और बेहतर शानदार तरीके से प्रेजेंट किए हैं वॉइस को, जिसमें दोनों का स्ट्रक्चर रहेगा और दोनों का एग्जाम्पल भी रहेगा। एक्टिव वॉइस का भी एक स्ट्रक्चर है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और उसका दोनों का एग्जाम्पल। तो हम पैसिव वॉइस का देखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर इज एम आर हो गया प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरह से देखते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है जो होता है वो होता है दे डू नॉट प्ले कबड्डी, मतलब है कि वे लोग कबड्डी नहीं खेलते हैं। ठीक है, जब इस तरह का सेंटेंस रहे तो उसको पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कबड्डी इज नॉट प्लेड बाई देम। तो कबड्डी पहले ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर इज एम आर में से इज लग गया, उसके बाद फिर नॉट लग गया, उसके बाद V3 हो गया, उसके बाद फिर बाई प्लस देम बाई के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो उसको इस तरीके से बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका है जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है टेंस का, जो मेन स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए टेंस की जानकारी और सेंस की समझ अच्छी तरह से होना जरूरी है वॉइस को पढ़ने के लिए। तो एक्टिव का जो होता है वो डू या डज होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर V1 होता है, V5 नहीं होता है इसमें, और उसके बाद फिर अदर वर्ड होता है प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव में डू डज के जगह पे इज एम आर हो जाएगा। जैसा कि हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में
इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो इज एम आर पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर V3 अब ऐसा होता है पैसिव वॉइस में, तो V3 होगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड पहले इसमें दे दिया जाता है, उसके बाद क्योंकि बाई के बाद सब्जेक्ट ही होता है, बाई के बाद सब्जेक्ट ही दिया जाना चाहिए, इसलिए अदर वर्ड को पहले यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर बाई के बाद सब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फिर यहाँ पे देखते हैं एक्टिव का। एक्टिव में डू यू गो टू स्कूल डेली, मतलब एक्टिव का सेंटेंस है कि ऐसा अगर सेंटेंस रहे कि क्या आप डेली स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो उसका पैसिव कैसे होगा, तो डू के जगह पे इज हो जाएगा, यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्कूल का पहले यूज कर लिए, उसके बाद फिर V3 को का गोन हो गया, और उसके बाद फिर डेली का यूज करना है, तो गोन टू स्कूल पहले ही हो चुका है, इसलिए टू का प्रयोग नहीं करेंगे, और उसके बाद डेली का प्रयोग करके या फिर बाई यू कर देंगे, बाई प्रिपोजिशन का यूज़ करके यू कर देंगे। तो इस तरह से क्या स्कूल डेली प्रतिदिन आपके द्वारा जाया जाता है, इस तरह से इसका हिंदी हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर टेंस की अच्छी सी समझ होगी, थोड़ी सी अच्छी समझ होगी, तो आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, एक्टिव में डू या डज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, प्लस नॉट होगा, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो कि मेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होगा। डू या डज के जगह पे इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर नॉट होगा, उसके बाद फिर V3 हो जाएगा, V1 इसमें नहीं होता है पैसिव में, तो V3 का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद फिर अदर वर्ड का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर बाई होगा प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव का एग्जांपल और पैसिव का एग्जांपल। जैसे डज योर ब्रदर नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आपके भाई इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यानी क्या भी है और नहीं भी है। तो इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन बाई योर ब्रदर, मतलब इज पहले दे दिए डू या डज के जगह पे, उसके बाद फिर इंग्लिश दे दिए ऑब्जेक्ट में, उसके बाद फिर नॉट हो गया, उसके बाद फिर V3 हो गया, उसके बाद फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज़ किया, उसके बाद फिर योर ब्रदर हो गया सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर दे करके या दोनों का एग्जाम्पल दे करके बेहतर तरीके से आप लोग को सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार इसको देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद फिर WH क्वेश्चन को देखेंगे। WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्टिव में होता है, उसमें क्या WH वर्ड पहले से होता है, उसके बाद फिर डू या डज होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसका पैसिव जब बनाना होगा तो कैसे करेंगे, WH वर्ड प्लस इज एम आर, WH वर्ड के बाद फिर क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड पहले दे देंगे, उसके बाद फिर बाई प्रीपोजिशन देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। तो जैसा कि एक्टिव का एग्जांपल देखते हैं कि वाई डू यू थिंक, वाई WH वर्ड है, वाई डू यू थिंक निगेटिव अबाउट दिस मैटर, आप इस मैटर पे निगेटिव क्यों सोच रहे हैं, मतलब इस मुद्दे पे आप निगेटिव क्यों सोचते हैं। ठीक है, ये हिंदी होता है इसका। बहुत ही अच्छा बेहतर एग्जाम्पल है। अब इसको देखते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो भाई के जगह पे भाई ही रह जाएगा, WH वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद फिर इज हो गया, तो डू के जगह पे इज हो गया। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव थॉट है, ठीक है ना, नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे दे दिए। उसके बाद फिर थिंक जो है V3 हो गया, थिंक का थॉट हो गया V3। उसके बाद फिर अबाउट है, अबाउट प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन एक है अबाउट, तो अबाउट को इसी तरह से छोड़ देंगे, अबाउट दिस मैटर, यानी अदर वर्ड इसको कहेंगे इस स्ट्रक्चर के मामले में। और उसके बाद फिर बाई यू, और बाई का प्रीपोजिशन का उपयोग करके, यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट था, यू यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो उसी को सब्जेक्ट में यहाँ पे यू कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो होता है हिंदी हो जाता है कि नेगेटिव विचार आपके द्वारा क्यों सोचा गया,
निगेटिव विचार आपके द्वारा क्यों सोचा गया। इस तरह से इसका हिंदी हो जाता है। बहुत ही बेहतर तरीके से और आसानी तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। और इसके लिए पहले टेंस की जानकारी होना ज़रूरी है, और टेंस की जानकारी के लिए आप लोग हमारे जो 17 टेंस की 17 वीडियो बना हुआ है, जो प्लेलिस्ट में जा कर के देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उसके बाद फिर वॉइस पढ़ने का प्रयास करें। तो फिर देखते हैं WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव को देखते हैं। WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव में है कि इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में WH वर्ड होता है, उसके बाद फिर डू या डज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसमें क्या होता है, उसको जब पैसिव बनाना होता है तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, WH वर्ड तो WH वर्ड ही रह जाएगा, उस डू डज के जगह पे ER हो जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट के जगह पे नॉट ही रहेगा, V3 हो जाएगा, V1 के जगह पे अदर वर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर बाई प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो फिर एक्टिव वाले जो सेंटेंस है उस एक्टिव वाले सेंटेंस में देखेंगे कि व्हाट क्वेश्चन है एक कि व्हाट डज शी नॉट टेक इन ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट डेली, मतलब वह क्या नहीं लेती है ब्रेकफास्ट में, वह क्या नहीं लेती है ब्रेकफास्ट में, वह नाश्ते में क्या नहीं लेती है। मतलब पूछ रहे हैं कि नाश्ते में वो मतलब सभी चीज़ लेती है क्या, फल भी लेती है, ड्राई फ्रूट भी लेती है, या बिस्किट भी लेती है, या क्या नहीं लेती है। मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्या नहीं लेती है, यानी मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे पैसिव जब इसका बनाएंगे तो इस तरह से होगा, व्हाट इज़ ब्रेकफास्ट नॉट टेकन इन डेली बाई हर, मतलब क्या नाश्ते में क्या नहीं लिया जाता है उसके द्वारा, यानी कि ऐसा लगता है कि सब कुछ लिया जाता है। ये भी एक सेंस निकल के आता है कि नाश्ते में उसके द्वारा सब कुछ लिया जाता है। तो यहाँ पे व्हाट हो गया, तो व्हाट WH वर्ड है, WH वर्ड है कि उसके बाद फिर डज के जगह पे इज हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया जो से ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला दिए, उसके बाद फिर नॉट को नॉट यहाँ पर लिखे, उसके बाद फिर टेकन हो गया, V3 इन डेली है जो अदर वर्ड है, उसके बाद फिर बाई प्रिपोजिशन दिए और हायर दे दिए जो सब्जेक्ट है। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से और दमदार तरीके से बताने का प्रयास किया है, और आप लोग अच्छी तरह से इजी वे में स्ट्रक्चर का डिफरेंट और एग्जाम्पल का डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट समझ करके प्रत्येक टेंस का प्रत्येक टाइप के सेंटेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारा प्रकार के सेंटेंस में आप लोग समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने फर्स्ट में दिखाए, अफर्मेटिव भी दिखाए, निगेटिव दिखाए, इंट्रोगेटिव दिखाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव दिखाए, और WH क्वेश्चन भी दिखाए, WH क्वेश्चन भी दिखाए, और उसके बाद फिर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव दिखाएं। इस तरह से बहुत सारे प्रकार के सेंटेंसों को यहाँ पे उपलब्ध प्रेजेंट किए हैं। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग से उम्मीद होगा कि मेरी एक मदद आप लोग करें, अवश्य करें, कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर, जो नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको लाल नहीं दिखाई देगा, और जिनका लाल दिखाई दे रहा है बगल में तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जो होता है बगल में तो बेल आइकन को दबा दें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं सब्सक्राइब, और हमारी सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप मदद करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो हाँ, इसी के साथ में हम इस वीडियो के साथ में विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सारे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव नेगेटिव में किस तरह से उसको वॉइस में चेंजिंग करेंगे उसको हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।